मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको अपनी मुहाफ़ज़त और निगहबानी में रखे। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा किया कि खुदावंद के पाक कलाम में से सीख सकें। तो आज हम लूत के बारे में पढ़ेंगे कि जो अब्राहम का भतीजा था। एक दिन 2 फरिश्तों को उसने अपने यहाँ उतारा, रात रहने की दावत दी। अभी वो आराम के लिए लेटे भी ना थे कि सदूम शहर के मर्दों ने, ख्वाह बूढ़े थे क्या जवान थे, लूत के घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहा कि जो मर्द तेरे यहाँ ठहरे हैं उन्हें हमारे सुपुर्द कर ताकि हम उनके साथ सोबत करें। तब लूत ने बाहर आकर उनसे कहा कि भाइयों, ऐसी बदी ना करो। मेरी 2 बेटियां हैं, अगर तुम चाहो तो उनके साथ जो चाहो कर सकते हो। लेकिन लोगों ने कहा कि हमें वही मर्द चाहिए, नहीं तो हम तेरे साथ भी वही सलूक करेंगे जो उनके साथ करना चाहते हैं, बल्कि उससे भी बुरा। वो लोग लूत पर पल पड़े उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अंदर मौजूद वही फरिश्ते जो 2 मर्दों की सूरत में थे, उन्होंने दरवाजा खोला और लूत को अंदर खींच लिया। और तब बाहर मौजूद लोग दरवाजे को पीटने लगे और उनको नुकसान पहुंचाने की बातें करने लगे। और उनका ये शोर, उनकी ये बदी जो है खुदावंद के हुजूर पहुंची और खुदावंद को ये बात इंतहाई बुरी लगी। खुदावंद ने उन फरिश्तों को हुक्म दिया कि लूत को उसके खानदान समेत शहर से बाहर निकाल दो, बाहर कर दो, ताकि मैं इस शहर को आग और गंधक से भस्म कर दूं। ये तफसील से देखने के लिए कि हवाला असल में मैं आज आपके साथ शेयर क्या करना चाहती हूँ। पैदाइश 19 बाब 15 से हम शुरू करेंगे पढ़ना। हवाला काफी लंबा है, लेकिन जब तक किसी चीज की तफसील से ना उसको पढ़ा जाए तो उसके बारे में अच्छी तरह से बयान नहीं किया जाता। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तू पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। तो मेरे अजीजों, आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब इस हवाले में हम देखते हैं कि जब सदूम शहर के लोगों की बदी खुदावंद के हुजूर में पहुंची और खुदावंद ने जब उनको निस्त नबूद करने का फैसला कर लिया तो उसने लूत को और उसके खानदान को बचाने के लिए कहा कि उनको जल्द यहाँ से निकाल कर बाहर कर दिया जाए। लेकिन लूत जो है उसकी कोशिश थी कि वो अपने दामादों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी इकट्ठा करे। वो अपने दामादों के पास गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने इस बात को संजीदगी से ना लिया कि खुदावंद इस शहर को तबाह करने को। जब इस तरह उसने जल्दी नहीं की बल्कि आनाकानी कर रहा था, क्योंकि किसी भी शख्स के लिए यकीनन अपना घर छोड़ना बहुत आसान नहीं है। लेकिन खुदावंद ने उन फरिश्तों को कहा कि इनको जल्द अज जल्द यहाँ से इस घर से और इस शहर से बाहर कर दो। तब फरिश्तों ने उसकी बीवी और बेटियों के हाथ पकड़कर उन्हें शहर से बाहर कर दिया ताकि वह सब इस शहर की बदी की वजह से हलाक ना हो। तब खुदावंद ने कहा कि अपनी जान बचाने को भाग, ना तू पीछे मुड़कर देखना और ना कहीं ठहरना, उस पहाड़ पर चला जा। अजीजों, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि खुदावंद ने उनको उस शहर से सलामती से निकाल दिया। अब आगे मामला आता है इंसानी खसलत का कि कैसे इंसान खुदावंद के फैसलों पर मुतमईन नहीं होता और अपने फैसले और बहानेबाजियां बनाना शुरू कर देता है। जैसे लूत ने कहा कि खुदावंद ऐसे ना कर, मतलब मुझे पहाड़ पर जाने का हुक्म ना दे, मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। यकीन वो उम्र रसीदा होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर जाने से पहले मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देखा आपने,
आप खुद सोचें कि अगर खुदावंद उसे मारना ही चाहता, अगर खुदावंद को उसे मारना ही होता तो सदोम में भी मार देता। खुदावंद ने जब उसे बचाना है तो बचाना ही है। ऊपर से देखिए खुदावंद को मशवरा दे रहा है कि देख ये शहर नजदीक है, मैं वहां तक आसानी से भागकर जा सकता हूँ, और वो शहर छोटा भी है, मैं वहां चला जाऊंगा अगर तेरी इजाजत है तो मेरे अजीजों, खुदावंद तो वादों का पक्का खुदा है, उसे तो उसको बचाना ही था। लिहाजा खुदावंद ने कहा ठीक है, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज रख लूंगा और इस शहर को गारत नहीं करूंगा, इसलिए तू जल्दी कर, क्योंकि जब तक तू मुतलका मकाम तक ना पहुंच जाएगा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या खुदावंद वाकई कुछ नहीं कर सकता था? कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन खुदावंद अपनी मोहब्बत और अपने वादों और अपने इरादों का पक्का खुदा है। वो जो कहता है वो करता है, उसके इरादे टल नहीं सकते। उसे लूत और उसके खानदान की जिंदगी मकसूद थी। वो इंतजार करता है कि कब तक हम खुदावंद के कहे पर अमल करते हैं, और फिर जैसे ही लूत अपने मतलूबा शहर जुगर में दाखिल हुआ तो उसके पीछे खुदावंद ने गंधक और आग आसमान से बरसाई और हर चीज, इंसान, हैवानात, नबातात, सब कुछ गर्द कर दिया। ये है खुदावंद का कहर जो सिर्फ उसके ताबेदारों पर से टलता है, वरना जलाकर भस्म कर देता है। तो मेरे अजीजों, बात हो रही है ताबेदारी की, तो ताबेदारी ना करने का नतीजा भी तो हम इस हवाले में देखते हैं। जी हाँ, 26 आयत में, मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का स्तून बन गई। क्या हुआ? उसकी बीवी ने पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का स्तून बन गई। देखना ये है, जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है और असल आयत आज की यही थी, लेकिन साथ में हवाला देना ज़रूरी था कि इस बाब पूरे को पढ़ने से क्या पता चलता है कि मतलब खुदावंद अगर हमें बचाना चाहता है और फिर भी हम उसकी बात को रद्द करके हम या नज़रअंदाज करके जब कुछ करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ। 26वीं आयत में है कि उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और नमक का स्तून बन गई। ये बाब जो है, 19 बाब जो हम पढ़ रहे हैं पैदाइश का, ये बाब तो उस दौर का एक वाकया था, लेकिन ये आयत जो है कि पीछे मुड़कर ना देखना, और इसी बाब की चंद और आयात पर जरा हम गौर करेंगे, खास तौर पर पीछे मुड़कर ना देखना। तो मेरे अजीजों, ये अल्फाज यकीनन लूत की बीवी और बेटियों के लिए कहे गए होंगे, क्योंकि खुदावंद अम्मा हवा से लेकर ये बात जानता है कि औरत तजस्सुस की मारी ने कभी भी पीछे मुड़कर देखने से बाज नहीं आना था। क्यों ना देखती हो? उसका घर बार था, उसकी जायदाद थी, उसका माल डंगर था, मेहनत से बनाई हुई उसके घर की चीजें थी। यही एक औरत की होता है ना कि अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए जो परेशान हो जाती है, छोटी छोटी चीजों के लिए जो फिक्रमंद हो जाती है। चले फर्ज करें अगर इन चीजों के लिए नहीं भी देख रही थी तो तजस्सुस तो था उसके अंदर। औरत के अंदर तजस्सुस बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसके अंदर तजस्सुस था कि हमें वहां से निकाल कर क्या सचमुच खुदा उस शहर को बर्बाद करता है या नहीं, और बस यहीं पे औरत मार खा गई। बहरहाल ये मसला सिर्फ औरत या मर्द का नहीं, बल्कि बात खुदावंद के हुक्म की है, जिसे हर किसी को मानना फर्ज है। तो मेरे अजीजों, मेरा तो ख्याल है कि अगर लूत पहाड़ पर ही खुदावंद के कहने के मुताबिक चढ़ जाता तो चढ़ाई चढ़ते हुए गिरते पड़ते उसकी बीवी को कभी भी पीछे मुड़कर देखने का मौका ही ना मिलता। हमें तो आदत है ना अपने लिए आसानियां ढूंढने की। हमारा खुदावंद तो हमारे लिए बड़े बड़े कामयाबी के पहाड़ तैयार किए खड़ा है और हमें उसकी बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी बुलंदी पर जाने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपने लिए शॉर्टकट तलाश करते हैं, और यही शॉर्टकट हमें तबाह कर देता है या नाकामी या हलाकत की तरफ ले जाता है। तो मेरे अजीजों, अपने खुदावंद पर कभी भी शक ना करें। वो कभी भी अपने नाम की तहकीर होने नहीं देता। हालात कैसे भी हों, मुड़कर ना देखें, आगे ही आगे बढ़ें। अक्सर वही लोग मुड़कर देखते हैं जो शक करते हैं, जो खौफजदा होते हैं। इसी हवाले में हमने पढ़ा है, खुदावंद कह रहा है भाग जल्दी कर, और अगर खुदावंद कहता है जल्दी कर, बड़े सारे बाइबल में हवाला जाते हैं जहाँ पर जल्दी कर अल्फाज इस्तेमाल होंगे। खुदावंद कह रहा है भाग जल्दी कर, और जिस बात में खुदावंद आपको भगाना चाहता है, मंजिल तक जल्दी पहुंचाना चाहता है, तो आप क्यों खौफजदा हैं? अजीजों, आपको पता है हरनी शेर से तेज दौड़ सकती है,
और अगर वो सर पर दौड़े तो शेर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वो मार कहाँ खाती है, उसे जैसे ही शेर की स्मेल आती है वो मुड़ मुड़ कर देखना शुरू करती है, भागते ही मुड़ मुड़ कर देखती रहती है, जिसके नतीजे में वो खौफजदा हो जाती है। और जब खौफजदा हो जाती है उसकी टांगें लरज जाती हैं, और जब टांगें लरजती हैं तो फिर वो भाग नहीं पाती, तो उसका मुड़कर देखना ही उसे मार डालता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में बहुत से ऐसे हालात व वाक़यात आते रहते हैं, रूनमा होते हैं, जो हमें दुखी कर देते हैं, जिनके बारे में सोच कर ही रूह कांप जाती है। ऐसे हालात व वाक़यात के लिए भी यही हवाला सादक आता है कि पीछे मुड़कर ना देख। अजीजों, जो बात पीछे माजी में देखने से आपको तकलीफ दे रही है, तो उसे मुड़कर देखने की क्या ज़रूरत है। अपने आज की फिक्र करें, अपने आज की तरफ देखें, अपने आने वाले कल यानी अगले उठने वाले कदम को देखें। देख लेना, आप अपने आप को कभी भी तन्हा नहीं पाएंगे। हमें सिर्फ खुदावंद की आवाज़ को सुनना है, वो हमें क्या कह रहा है। खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है, वो हमें बचाने के लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है, जिस तरह लूत और उसके ख़ानदान को बचाने के लिए फरिश्तों को भेजा। मेरे अजीज़ों, चीज़ों के मुँह में ना रहें, परवानों के जैसे ना बने, जो जानते बुझते आग की तरफ भागते हैं और देख भी रहे होते हैं कि हमसे पहले आग को पकड़ते पकड़ते कितने मरे, लेकिन फिर भी वो किसी बात का असर कबूल नहीं करते और जान गंवा देते हैं। खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है, वो हर दौर में, हर ज़माने में, हर वक्त आपसे प्यार करता है। वो अपनी मोहब्बत में आपको बचाना चाहता है। गुनाह में गिरफ्तार हो जाएं तो वो आपको देख नहीं पाता। अगर आप अपनी राह भटक जाते हैं तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो आपको अपने इतने ज़्यादा लोगों में से चुन लेता है, बचा लेता है, जैसे इतने लोगों में से नूह के ख़ानदान को उसने बचाया। और वो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, जैसा उसने उसको कश्ती बनाने के लिए कहा, उसने तैयारी शुरू कर दी और अपने ख़ानदान को बचा लिया। इसी तरह लूत को भी खुदावंद ने उसके ख़ानदान समेत बचाया। वो आपको बचा लेता है, वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपको बहुत सारे लोगों में से आपको चुन लेता है। बस हर वक्त उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहें और सिर्फ उसके हुक्म और उसके कहे पर भरोसा करके कदम उठा लें। मंजिल तक कैसे पहुंचना है ये वो खुद ही बता देगा। खुदावंद के एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनें, उस पर कान धरें, जैसा खुदावंद चाहे वैसा करें। खुदावंद को अपने मशवरे न दें, बल्कि उसकी रज़ा को जानें। खुदावंद आपको आपके मुतल्लका मुकाम पर पहुंचाने की कुदरत रखता है। शर्त यह है कि पीछे मुड़ के ना देखें। शर्त, हर बात के लिए शर्त। कलाम में बड़ी बार अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। खुदावंद ने यही कहा है, पीछे मुड़ के ना देख, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने से अक्सर आप नुकसान उठाते हैं। अपना रुतबा, अपना स्टेटस, अपनी जायदादें, अपने कारोबार, अपनी खूबसूरती, अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपने ऐशो आराम, अपने माजी की खूबसूरती और बदसूरती, किसी भी चीज़ को मुड़ के ना देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लूत की बीवी की तरह नमक के स्तून बन सकते हैं, यानी अपनी जान गवा सकते हैं। बस ये देखिए खुदावंद क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है। वो आपके लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। सिर्फ उसकी सुने, उस पर अमल करें, उसके कहर से बचें। वो राह, हक और ज़िंदगी है, वही हमारा रास्ता है, वो हकीकत और सच्चाई है, और वही हमारी ज़िंदगी और ज़िंदगी की जिंदा उम्मीद है। उसके रहते हुए ना देखें कि पीछे क्या छूट गया या क्या हो रहा है, बल्कि आगे ही आगे उस जिंदा उम्मीद की तरफ जल्दी भागें ताकि मंजिल तक पहुंच सकें। क्योंकि हमारा खुदावंद रहीम है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, सबकी तौबा तक नौबत चाहता है, और चाहता है कि उसके लोग बदी से बचें और हर तरह के शक और वहम से बचे रहें। और वो कभी भी नहीं चाहता कि लूत की बीवी की तरह नाफरमानी करके पीछे मुड़ के देखे और अपनी जान गवा बैठे। मेरे अजीजों, खुदावंद बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसा आपने उस वाले में देखा कि वो लोग जो उन मर्दों को
उन फरिश्तों को जिनको बदी का निशाना बनाना चाहते थे, जब उनको निकालने के लिए दरवाजा पीट रहे थे, जब लूत को और उन मर्दों को निकालने की बात कर रहे थे, तो खुदावंद ने उनके साथ क्या किया? उन्हें अंधा कर दिया। वो अपने खुदावंद के लोगों तक पहुंच नहीं पाए। खुदावंद के लोगों को कोई छू भी नहीं सकता। कोई बदी खुदावंद के लोगों को छू नहीं सकती अगर वो ईमान पर खड़े रहें। कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई परेशानी आपको छू नहीं सकती। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं और हवा की तरह गुजर जाती हैं। मौजूदा वक़्त में हमें लग रहा होता है कि हम बहुत मुश्किल में हैं और कभी ये वक़्त टलेगा ही नहीं, लेकिन खुदावंद हर आफत को, हर मुश्किल को टाल देने की कुदरत रखता है। लूत को देखिए, जिसने अपने दामादों को बचाने की कोशिश की और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। इस तरह हम भी कोशिश करते हैं अपनों को बचाने की, लेकिन हमारे अपने हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो फिर हल क्या है कि पीछे मुड़ के ना देखें, उनकी तरफ ना देखें, अपनी ज़िंदगी को लें, अपनी ज़िंदगी को देखें, जिसको खुदावंद बचाना चाहता है, जिसको खुदावंद चुन लिया है उसने। और जब वो आपको चुन लेता है तो कोई उसको आपको छू भी नहीं सकता। अगर छूता हो तो जैसा कलाम में लिखा है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और जब आप किसी की आंख को चबोते हैं, देखते हैं, महसूस गौर किया होगा कभी आंख चुभ जाए तो वो बंदा अपना आपा खो देता है, गुस्से में आ जाता है। अगर कोई हमें तकलीफ देता है तो खुदावंद भी कहर में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। नहीं तो अजीजों, क्या खुदा इतना जालिम कहर है कि वो शहरों के शहर और मुल्कों के मुल्क तबाह कर दे? वो कहर करने में धीमा है, वो फिर भी बचाने की कुदरत रखता है। जैसे 19 बाब से पहले ऊपर वाले हवाले में हम देखते हैं कि खुदावंद तो अगर 10 भी हों, अगर 5 भी हों किसी शहर में, तो पूरे शहर को बचा देने के लिए तैयार है। तो खुदावंद की मोहब्बत को याद रखिए। अगर वो कहता है जल्दी भाग, तो अपनी मंजिल की तरफ भागे, बिल्कुल मुड़ के ना देखें। अगर वो कहता है कि जल्दी कर, तो जल्दी कर। अगर वो कहता है कि मेरी तरफ सिर्फ आंखें लगाए रख, मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ कदम उठा, बाकी काम खुदावंद का है। अगर वो आपको कहता है कि आपने आगे ही आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो ना देखें, बिल्कुल गुजरे वक़्त में ना देखें। जब आप बदी में थे, जब आप गुनाह में थे, उस वक़्त को ना देखें। उस वक़्त में तो खुदावंद ने अपना आप कुचला जाने के लिए दे दिया था आपके लिए। मैं उस लूत के दौर की बात नहीं कर रही, मैं मौजूदा दौर की बात कर रही हूँ। अब देखें, गौर करें कि गुजरे वक़्त में खुदावंद आपके लिए कुचला गया, आपके गुनाहों के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी खताओं के लिए। एक सुई चुभ जाए तो हम एकदम तड़प उठते हैं, तो उसके सर पर कांटों का ताज ठोंका गया, हाथों पर कील ठोंके गए। तकलीफ दे, कितनी वो अजीम उसकी मोहब्बत थी। उस मोहब्बत की खातिर हमारी बदियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी सारी खताओं को मिटाने के लिए अपनी जान दे दी उसने। और वो बार बार आपसे कहता है कि आपने मुड़ के नहीं देखना, आप आगे ही आगे, कलाम जो कुछ आपको कहता है, खुदा जो कुछ आपको कहता है, उस पर नज़र रखें और आगे ही आगे बढ़ते जाएं और कलाम को दुनिया के कोनों तक पहुंचाने की कोशिश करें, बचाने की कोशिश करें। जिस तरह लूत के जिम्मे उसके खानदान को बचाना था, उसने अपने खानदान को बचाने के लिए कदम उठाए, खुदावंद से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उसने तकरार भी की। बेशक लफ्ज़ तकरार शायद नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसने खुदावंद से कुछ तो उज़र पेश किए कि मैं पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, मुझे यहाँ करीबी शहर में भेज दो। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब वो हमें बचाने के लिए कह रहा है तो उसके हर कहे पर अमल करें, हर बात पर अमल करें। खुदावंद बहुत बड़े सालहा है, खुद ही, उसको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद की ज़ात पे शक ना करें। खुदावंद को किसी चीज़ के लिए उज़र ना पेश करें। कोई काम अगर आपके सुपुर्द है तो ये ना कहें कि अभी ठहर के, बल्कि जब खुदावंद ने कहा है उसी वक़्त जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी भाग, जल्दी उठ। खुदावंद आज भी आपसे यही चाहता है, जल्दी करें, वक़्त नज़दीक है, वक़्त नज़दीक है।
اپنی خدمت کو پہچانے، اپنی ضرورت کو پہچانے کہ ہمیں کلام کو پانے کی ضرورت ہے اور خدمت کو پھیلانے کی، خوشخبری کو پھیلانے کی، کلام کو دوسروں تک لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات پچھلے جو ہم پرانے عہد نامے میں سے جن پہ تبصرہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کلام ہر دور میں کلام ہی ہے، خداوند ہر دور میں خداوند ہی ہے، خداوند نہیں بدلتا، اس کا کلام نہیں بدلتا۔ وہ ہمیں کل بھی تربیت دے رہا تھا، وہ ہمیں آج بھی تربیت دے رہا ہے۔ خداوند تہذیب، تربیت، نصیحت، جو کچھ ہمیں کرنا چاہتا ہے اس پہ توجہ سے، پوری توجہ سے دھیان کریں، خداوند کے کلام کو سنیں سمجھیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو اور مجھے بھی بہت برکت دے، اور ہمیں زندگی میں کسی بھی موڑ پر بدی کی طرف، عیش و آرام کی طرف، گزرے ہوئے واقعات جو تلخ بھی ہیں، تکلیف دہ بھی ہیں، کسی بھی چیز کی طرف مڑ کر دیکھنے کے لیے خداوند ہمیں حوصلہ ہمت دے کے ہم نہ دیکھیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے کہ ہم اس کی کہی بات پر عمل کریں، اپنی سوچوں کا استعمال نہ کریں، اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، خداوند کی ہر کہی بات کو عمل میں لاتے ہوئے زندگی کو بسر کریں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔